नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उमेश कुशवाहा जेडीयू का बिहार में नेतृत्व करेंगे। पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में उमेश कुशवाहा को फिर से बिहार के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर मोहर लगा दी गई है और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही पार्टी के सभी सीनियर नेता एवं राज्य परिषद के सैकड़ों सदस्य शामिल रहे। आपको बता दें कि जेडीयू में चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इन चर्चाओं के बीच उमेश कुशवाहा को अगले टर्म के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने पर निर्णय हुआ है और इस निर्णय का राज्य परिषद की बैठक में मोहर लगाकर फैसला कर दिया गया। उधर बोकारो में चोर अब JUSNL यानी ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के टावरों की चोरी कर रहे हैं। सुनसान जगह में लगे टावर को चोर आसानी से निशाना बना रहे हैं। बालीडीह थाना पुलिस ने ऐसे ही एक टावर को काटकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने टावर को गैस कटर और मशीन से काटने वाले 2 आरोपी बजरंगी शर्मा और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना क्षेत्र के एक लोहा कबाड़ी के मैनेजर प्रदीप कुमार को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। चोरों की निशानदेही पर लोहा कबाड़ी के गोदाम में छापा मारकर टावर का एंगल, 44 किलो तांबा, गैस सिलेंडर, ग्रैंड मशीन सहित दूसरे सामानों को भी जब्त किया है। इसकी जानकारी बालीडीह थाना प्रभारी राम प्रवेश कुमार ने दी। जानकारी के मुताबिक गिरोह डीवीसी के 132 केवीए के टावर को गैस कटर से काटकर बेच दिया करते थे। गिरोह ने पिछले दिनों 3 टावर को गैस कटर से चोरी कर उसे बेच दिया था। इस बारे में परियोजना प्रबंधक प्रवीण कुमार ने थाने में तहरीर दी थी। मामला दर्ज कर बालीडीह पुलिस ने इसका खुलासा किया। वहीं घटना में शामिल दूसरे अपराधी अभी भी फरार हैं। पूर्वा एक्सप्रेस अब जामताड़ा में भी ठहरेगी। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर सांसद सुनील सोरेन ने इसके ठहराव का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जामताड़ा दुमका रेल लाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं जमीन अधिग्रहण जल्द होगा और रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। जामताड़ा में पूर्वा एक्सप्रेस के स्टॉपेज से जामताड़ा और आसपास के लोगों को सफर करने में सुविधा होगी। पहले यहां के लोगों को चितरंजन जाकर पूर्वा से सफर करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सुविधा होगी और वो जामताड़ा से दिल्ली सहित हावड़ा और दूसरे स्टेशन के लिए यात्रा कर सकेंगे। जिले के लोगों ने इसके लिए सांसद सुनील सोरेन को धन्यवाद दिया। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने 2 महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया। जिले के मिरतूर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ पर आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने कहा कि इस साल के अंत में पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी सफलता है। जवानों ने नक्सलियों को बड़ी चोट पहुंचाई है। 4 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं। वहीं मौके से देसी हथियार सहित कई सामान इस दौरान बरामद हुए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। कुछ और नक्सली भी हताहत हुए हैं। आईजी ने कहा कि जवान अब तक जंगल में हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए पार्टी को भेजा गया है। सुंदरराज पी ने बताया कि लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पिन पॉइंट पर धावा बोला गया। नक्सलियों को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। वहीं सुमित्रा मोहन जो भैरमगढ़ एरिया के टॉप नक्सली हैं वो मौजूदा थे। लगभग 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी की खबर थी। इतनी बड़ी तादाद में नक्सली वहां क्यों जुटे थे, ये जांच का विषय है। आईजी ने कहा कि इस सफलता के बाद जवानों का मनोबल बढ़ा है। आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। वहीं सुरक्षा के साथ साथ विकास में भी पुलिस सहभागी बनेगी। जवानों के लौटने के बाद शवों की शिनाख्त हो पाएगी और बरामद सामग्री की भी जांच होगी। जिला बीजापुर की थाना मिरतूर बैरमगढ़ की सीमावर्ती इलाका पोमरा जंगल के अंतर्गत बैरमगढ़ एरिया कमेटी माओवादी की उपस्थिति का आज सूचना के आधार पर आज एक संयुक्त टीम जिसमें
बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का पार्टी रवाना किए गए थे। आज सुबह करीबन 7:30 बजे नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 4 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई। इनमें से 2 महिला भी है और इन सब माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जंगल में लगातार सर्चिंग जारी है। इसका अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी भी रवाना की गई थे। सीमावर्ती इलाके में लगातार अभी सर्चिंग जारी है। पार्टी वापस आ जाएगा और संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगा। अभी हमारी सुरक्षा टीम के सभी सदस्य भी सुरक्षित है। अभी आगे लगातार सर्चिंग। और उधर बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इसके समाधान की बात कही थी। इसमें कोई राजनीति नहीं है। सभी समुदायों को उनका हक और अधिकार संविधान प्रदत्त है और मिलना चाहिए। 58% आरक्षण जैसे पहले था उसी के आधार पर जो भी आयोग के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकार के पास हैं उस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि साफ तौर पर माननीय न्यायालय का भी यही कहना है कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अनुसुईया उइके ने कहा कि उनका मानना है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें समाधान निकलेगा। वहीं अगर उनके पास ऐसी फाइल आती है तो निश्चित रूप से वो खुद उस पर साइन करेंगी। मैंने पहले भी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश में भी इसका जन आंदोलन और सभी सामाजिक और राजनीतिक सारे संगठनों के द्वारा इसका मांग उठाई जा रही थी कि जो कम किया गया 58 से और जो यथावत वैसे ही रखना चाहिए। कि तो मैंने भी ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट में हुआ है इसके लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, या तो अध्यादेश लेकर आए या विधानसभा में सत्र बुलाकर या जो भी कुछ उनके द्वारा उचित है जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना। उधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म के आरोप से कांग्रेस ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है। ये कहना है बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। दरअसल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी का नाम 2019 में एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में उनका नाम शामिल है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने इस को फर्जी करार दिया। साथ ही बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने भी अपने प्रत्याशी का समर्थन करते हुए अपने अपने बयान जारी किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रत्याशी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने और इस मामले की पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाया है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने मोहन मरकाम की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी गिरफ्तारी के मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से एसपी और भारतीय जनता पार्टी चारामा मंडल की ओर से थाना प्रभारी को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मोहन मरकाम के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम द्वारा पीड़िता का नाम और पता सार्वजनिक करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि निष्पक्ष चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है। इसका प्रमाण है कि अम्बेडकराइट पार्टी के प्रत्याशी को अपहरण कर लिया गया, शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2 दिन बाद इसको दबाव डालकर और उसको कांग्रेस के सदस्य बना दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, सरकार कोशिश करेगी, भूपेश बघेल जी कोशिश करेंगे। हमारी ये चुनाव आयोग से मांग है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त अध्यादेश की व्यवस्था और जिला प्रशासन पर उनका नियंत्रण। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ की रकम वापस किए जाने की मांग का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को कर्मचारी विरोधी बताया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता साफ
साफ करें कि वो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में है या विरोध में। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है। कोई अनुदान या खैरात नहीं, यह कर्मचारियों के हक का पैसा है जो उनके वेतन से काटा गया है। राज्य सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का निर्णय ले चुकी है, तो केंद्र को बिना आनाकानी किए एनपीएस के पैसों को वापस करना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का यह कहना कि घोषणा मुख्यमंत्री ने की है तो वह लागू करें, केंद्र यह बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो कर्मचारियों के पेंशन की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य ने अपने अंशदान में बढ़ोतरी भी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी बीजेपी के इस अवसरवादी रवैये को देख और समझ रहे हैं। देखिए, एनपीएस की राशि मांगना राज्य का हक है, राज्य के कर्मचारियों का पैसा है, राज्यांश का पैसा है जो केंद्र सरकार के पास में जमा है। यदि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला लिया है तो राज्य केंद्र सरकार जो यहाँ का 17,240 करोड़ रुपए उसको वापस कर दे। यदि नियम नहीं है तो नियमों में संशोधन करके वापस कर दे। भाई ये भी नियम तो नहीं था ना कि पेंशन बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस नियम को लाके पेंशन बंद किया था ना, अब पेंशन फिर से शुरू की जा रही है। कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। ये राज्य का हित है, कर्मचारियों के हित के लिए उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चालू किया गया है। और यदि पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार तो उनकी दुर्भावना है। उधर रायपुर में संचालित होने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन की शिकायत मिल रही है। वहीं बिना फिटनेस परमिट के वाहन चलाने और सवारियों के साथ भी दुर्व्यवहार की भी शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं कागजात चेक कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौराहे और मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत 467 से अधिक सवारी ऑटो के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। राजस्थान के भरतपुर जिले में आपसी विवाद में जमकर फायरिंग हुई। वारदात में 3 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने मृतकों के शव को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से वहां जबरदस्त तनाव फैल गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार वारदात भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरोरा गांव में हुई। वहां आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस पर एक पक्ष के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोते हुए परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से 3 सगे भाइयों की मौके पर ही जान चली गई और 2 महिलाओं सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की आवाज पर गांव में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और चेयरमैन साहब उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए। और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मैनपुरी की करेंगे, जहां पर मैनपुरी के किसनी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेताजी को याद करते हुए कहा, नेताजी कहते थे लखनऊ से अच्छे डॉक्टर सैफई में हैं। नेताजी की हमेशा मैनपुरी जाने की इच्छा रहती थी। मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश ने कहा
किसनी की जनता भी करहल के बराबर जोर लगाए समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलानी है। अभी किसनी में बहुत गुंजाइश है। अगर किसने विधानसभा चाह ले तो करहल के बराबर वोटों से जिता सकती है समाजवादी पार्टी। ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। हमारे आपके नेता जी हमारे बीच नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने नेताजी को बढ़ते देखा है। नेताजी जब कम उम्र में रहे होंगे तो साथ चले होंगे। उन्हें आगे बढ़ाने में अपना जहाँ समय दिया, समय समय पे चंदा दिया होगा, धरना प्रदर्शन कराए होंगे, अपने गांव में बैठा करके सम्मान किया होगा। न जाने कितने लोग होंगे जिनके घर परिवार में किसी न किसी समय पर सुख दुख में नेताजी उनके परिवार के बीच में पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन की सेल की सफाई हो रही है। सत्येंद्र जैन की बैरक की सफाई के साथ वहां पर लोग उनके बिस्तर लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक अजीत कुमार के साथ बात करते हुए नजर आए थे। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र कुमार के अब तक 4 वीडियो सामने आ चुके हैं। आप मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से सामने आ रहे इन वीडियो को लेकर विपक्षी दल हमलावर है। इससे पहले सत्येंद्र जैन के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो में सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में वो फल और ड्राई फ्रूट खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार को तीसरा वीडियो सामने आया जिसमें वो तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक अजीत कुमार के साथ बात करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अजीत कुमार को इस महीने की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था, जिन पर जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप था। तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग जेल में 10-10 लोगों के साथ मौज मस्ती करते हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी ने रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताया है। कितनी आसानी से ये लोग झूठ बोलते हैं। अन्य अपराध के कारण बंद है और किस प्रकार से पूरा प्रशासन जेल का उसके सामने झुका हुआ नजर आता है और किस प्रकार से उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार से वो जेल में रहकर भी डिक्टेट करता है टर्म्स। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसकी सरकार और उसकी जो तरीके हैं उसके ऊपर एक बहुत सीरियस प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें बाध्य करता है कि अपार्ट फ्रॉम डिस्कशंस एंड तू मैं इन डिबेट्स एंड इन सोशल मीडिया, दिस नरेटिव हैज टू गो टू समवेयर एल्स। ये उससे ऊपर नरेशन जाने की आवश्यकता है। बंधुगण, क्या कारण है? क्या कारण है कि इतने ब्लेटेंटली, इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री अपने लिए एस्केप रूट ढूंढ के बाहर निकल जा रहा है? जो खुलासा करना है वो तो मैं करूंगा, मगर मैं एक पट कथा, मैं पट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दुख व्यक्त कर रहा हूं। मैं दुख इस बात का व्यक्त कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है इसका जो मसाज हो रहा था ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। इट्स नॉट अ मीम। ये मीम का विषय नहीं है कि एक जेल के अंदर किसी का मसाज हो रहा था। ये कार्टून का अखबारों में विषय नहीं है। ये विषय मोरालिटी का है। यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।